नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम आपके लिए सोने पर एक स्पेशल शो लेकर आए हैं जवेरी बाजार मुंबई से। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं कन्हैया कक्कड़ जी जो जेके ब्रदर्स से हैं, सुरेंद्र मेहता जी जो इब्जा से हैं और संयम मेहरा GJC से, और मेरे साथ हैं रमेश भाई जो कनक रत्ना से हैं। क्लियरली सोने के प्राइसेस में जिस तरह का हमने उछाल आता हुआ देखा है, माना यह जा रहा है कि सेल्स में यहाँ पर हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो एक मूड चेक ही ले लेते हैं यहाँ पर। वैसे हम जवेरी बाजार में यहाँ पर कभी भी मूड लो नहीं होता, काफी सारा रश यहाँ पर आसपास सब जगह है। लेकिन सुरेंद्र जी, कैसी है सेल्स एज ऑफ नाउ? क्या फीडबैक मिल रहा है आपको ज्वेलर्स से एज ऑफ नाउ? देखिए, क्योंकि अभी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा है, इलेक्शन का भी माहौल है, मार्च का महीना है और नॉर्मली हमने देखा है कि होली के आसपास के दिनों में थोड़ी सी सेल में गिरावट आती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं फिलहाल गोल्ड इंडस्ट्री को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ज्वेलरी का सेल काफ़ी नीचे है एंड आई कैन से कि ये सेल कम से कम आज की तारीख में लगभग 55 से 65% नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से नीचे। तो 50 से 60% कम यहाँ पर सेल्स है बिकॉज सोना ऑल टाइम हाईज पे है। कन्हैया जी, आप कैसे देखते हैं मार्केट मूड एज ऑफ नाउ? देखिए, जैसे स्टॉक मार्केट टूटती है तो नॉर्मली गोल्ड के अच्छा सेल्स होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से पब्लिक गोल्ड में जास्ती इन्वेस्ट करने का करती है। बट बीइंग गोल्ड का प्राइस इतना अप है, इसके लिए वो भी नहीं हो रहा है और मार्केट इज गोइंग डाउन। इसके लिए जो स्टेबिलिटी आए तो अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो आप भी कहेंगे एज ऑफ नाउ बिकवाली थोड़ी सी कमजोर है, ग्राहक कम है? यस यस। संयम, जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें तो थोड़ी बहुत कंसर्न्स हैं ही, लेकिन क्या एक्सपोर्ट की मार्केट भी उतनी ही वीक है या वहां से ऑर्डर्स अभी भी आ रहे हैं? देखिए, एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली बेटर है डोमेस्टिक मार्केट से। अभी मार्च एंडिंग और ईयर एंडिंग की वजह से जो MSME का जो नया लॉ है उसके वजह से भी जो छोटे सेक्टर की फैक्ट्रीज हो गई, होलसेलर्स हो गए, कुछ स्मॉल रिटेलर्स हो गए, उन लोग ने अपना बिजनेस अभी थोड़ा स्लो डाउन कर लिया है। और जो एंड कंज्यूमर्स हैं वो भी मार्च एंडिंग, प्राइस राइज, इसको देख के वेट एंड वॉच की जो सोच है उसको आगे लेके जा रहे हैं। अप्रैल के अंदर से ग्राहकी चालू हो जाती है, अक्षय तृतीया 10 मई के आसपास है, तो अप्रैल से ग्राहकी फिर आगे वापस चालू हो जाएगी। लेकिन मार्च एंडिंग तक 10-12 दिन और अभी भी मार्केट काफी स्लो रहेगी। ऑलराइट, सबका बुक क्लोजिंग का टाइम है और कोई बहुत ज्यादा खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं है, लेकिन ये होप जरूर है कि बस अप्रैल स्टार्ट हुआ तो खरीदारी आई। लोग अक्षय तृतीया की खरीदी अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेते हैं। सभी व्यापारी वही आश में है कि अक्षय तृतीया एक जोरदार जावे इस तरफ। तो क्या आप खरीदारी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? किस तरह की इन्वेंट्री आप लोग बिल्ड कर रहे हैं? हम लोग सब पूरा जवेरी बाजार एक नए, हर कोई जो भी मैन्युफैक्चरर है, हम लोग नए डिजाइन्स के साथ बाहर आते हैं कि लोग उसकी खरीदारी ज्यादा से ज्यादा करें। संयम, क्या कुछ एज ऑफ नाउ ट्रेंड देखने को मिला है? बिकॉज ये वो समय है जब आप तैयारी कर सकते हैं कि अक्षय तृतीया है तो वो गोल्ड कॉइन से लेकर स्मॉल ज्वेलरी से लेकर ब्राइडल सब चीजों की तैयारी होगी। तो इस बार फोकस कहाँ है? देखिए, जो मार्च का महीना है वो हमेशा प्रिपरेशन का महीना होता है मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और एंड रिटेलर्स के लिए। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स मार्च में माल बनाते हैं, तो इसमें जो वेडिंग का भी सीजन आगे आएगा मई जून का, उसके लिए ब्राइडल, हैवी वेट एंटीक ज्वेलरी, हैवी वेट कलकत्ता ज्वेलरी, और जो मिलेनियल्स है उसके लिए लाइट वेट इयरिंग्स, राजकोट के इयरिंग्स हो गए, बॉम्बे के इयरिंग्स हो गए, राउंड टॉप्स हो गए, ये सब ज्वेलरी के जो नए डिजाइन आते हैं, चाहे वो 1.5 ग्राम से लेकर 4 ग्राम के हो और हैवी वेट के अंदर 72 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक हो, ये पूरी रेंज ये 1.5 महीने के अंदर ही हम लोग बनाते हैं। और बाद में अप्रैल के अंदर हम अपने जो GJS एग्जीबिशन हैं उसके अंदर भी 2 से 5 अप्रैल के आसपास हम अपने रिटेलर्स को दिखाएंगे, जिसकी डिलीवरी फिर 15 अप्रैल तक हो जाएगी, जिससे 10 मई तक नई ज्वेलरी रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स को देखने को मिलेगी। तो आप क्योंकि एसोसिएशंस में भी यहाँ पर हैं, तो पहले तो आप ही बताइए कि क्या है प्लान एज ऑफ नाउ, जब इंडस्ट्री स्लो डाउन में है? जैसे आपने कहा कि इस समय में तैयारी यहाँ पर शुरू हो जाती है, लेकिन एज एन एसोसिएशन काफी सारी और भी कंसर्न्स हैं। गोल्ड के प्राइसेस भी ऑन द हायर साइड हैं, ड्यूटी भी ऑन द हायर साइड है। किस तरह की बातचीत फिलहाल हो रही है? देखिए, अभी मेन चीज है कि गोल्ड ज्वेलरी की मूवमेंट, अभी जब आचार संहिता लग गई है इंडिया के अंदर, तो हमने गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट किया है कि ज्वेलरी की जो पेपर के साथ और बुक्स के अंदर जो भी माल घूम रहा है लॉजिस्टिक्स के थ्रू, उसको रोका ना जाए, उसकी हमने प्रेजेंटेशन दी है। हमें इलेक्शन कमीशन से भी लेटर आ गई है, CBDT से भी लेटर आ गई है कि मूवमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। GST डिपार्टमेंट्स के साथ भी हमारा सपोर्ट है पूरा। सो जो प्राइसेस राइज है, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन। हर साल 10 से 15% प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उसको अभी एंड कंज्यूमर को प्राइसेस को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन बाकी जो तकलीफें हैं, जब कंज्यूमर भी अपने 50,000 के ऊपर कैश नहीं लेके
घूम सकता है, 2 लाख की पैन कार्ड लिमिट है, तो उतना तक तो अलाउड होना चाहिए। तो उसका जो पेपर वर्क है आने वाले दिनों के अंदर हम वो एंड रिटेल कंज्यूमर्स को भी बताएंगे, ताकि ये 2 महीने के अंदर जब पीक सीजन होगा उसके टाइम पर भी वो लोग बाइंग कर सकें। एज एसोसिएशन हम जानते हैं कि एग्जीबिशंस हैं, फेस्टिवल्स भी आप यहाँ पर करते हैं, अक्षय तृतीया के आसपास काफी सारा काम होता है, तो अब यहाँ से अगले 10 दिन में क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसा माहौल है, तो हम हमारी बुलियन कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं 28-29 मई को बॉम्बे के अंदर ही। हमारा जो पूरा फोकस है इंडस्ट्री को किस तरह से ट्रांसपेरेंट करें, किस तरह से जो ज्वेलर्स हैं उनका बिजनेस बढ़े, किस तरह से बुलियन डीलर्स हैं वो एक एक्सचेंज के जरिए काम करें, और आने वाले साल में गोल्ड का आउटलुक क्या होना चाहिए, ये सारे टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन करते हैं। और ये डिस्कशन को बाद में हम एक वाइट पेपर बनाकर हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। बेसिकली हमने देखा है कि जहाँ जहाँ हम इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंट होने की बात करते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करती है। मोर और लेस हमने लास्ट 4-5 सालों में देखा है कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही है। जैसे हॉलमार्किंग बहुत अच्छी चीज़ है, हॉलमार्किंग आने से कस्टमर का भी विश्वास बढ़ा है। तो ऐसे तमाम पहलुओं के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं, जो एग्जीबिशन है, वो सारे हम अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगे। जीजेएस का एग्जीबिशन है और भी एग्जीबिशन है, हमारे जवेरी बाजार फेस्टिवल होगा, वो भी होगा अप्रैल के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम अप्रैल के बाद कैरी फॉरवर्ड करेंगे। काफी सारे प्लान्स हैं यहाँ पर एसोसिएशन की तरफ से भी। कन्हैयालाल जी, एज ऑफ नाउ कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्योंकि गोल्ड के भाव इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप कहेंगे कि एक लाइट वेट ज्वेलरी है जिसका ट्रेंड शायद अब बनता हुआ दिखेगा? टोटल लाइट वेट में ही सब जा रहा है, क्योंकि पब्लिक को जो स्पेंड करना है, और मेन तो अभी ये होली के वजह से भी थोड़ा बिजनेस स्लो है, क्योंकि होला स्टॉक में कितने जन न्यू ज्वेलरी वगैरह परचेस नहीं करते हैं, और टोटल लाइट वेट की तरफ ही पूरा ट्रेंड जा रहा है। हेवी में भी जाता है, साउथ वगैरह में यू कैन सी मोर वेट वाले हेवी ज्वेलरी उधर पसंद करते हैं, बट एज फॉर मुंबई और ये स्टेट्स में लाइट वेट का ट्रेंड जास्ती है। एक आपसे राउंड भी लेना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि अब आप लोग यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जाता हुआ देखते हैं? बाजार को तो लगता है कि हाँ, यहाँ से 2300, 2500, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आप लोग कैलकुलेशंस जब करते हैं तो कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस अब इस साल के लिए? अभी चाइनीज बैंक भी गोल्ड परचेज कर रही है। अगर और 2-3 कंट्री का आ गया बाइंग, तो इट कैन गो अबाउट 70। वो फिर हमारे हाथ में नहीं है, इट्स अप टू इंटरनेशनल मार्केट। तो 2 ही सिनेरियोज हैं यहाँ पर सुरेंद्र जी, या तो होगा या तो नहीं होगा। कब होगा, लेकिन पक्के से होगा। तो नियर टर्म या लॉन्गर टर्म भाव तो यही बन रहे हैं कि तेजी की तरफ जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि फेड इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के ऊपर जो पूरा मार्केट है वो डिपेंड करेगा। यदि आप शॉर्ट टर्म में बात करें तो आज रात को जैसे फेड इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन होने वाला है वो गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव करेगा, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। यदि वो इंटरेस्ट रेट स्टेगनेंट रखते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट में बहुत भारी गिरावट आ सकती है। 100 से 130 140 डॉलर तक की गिरावट हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन यदि वो इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं तो नेचुरली एक बार 2200 डॉलर को 2214 डॉलर तक गोल्ड के प्राइसेस जा सकते हैं। बट माय पर्सनल व्यू, लॉन्ग टर्म में इतना आसान नहीं है गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर लेकर जाना। मे बी इस साल में हम कहीं ना कहीं 2300 डॉलर देखेंगे, लेकिन बहुत कुछ फेड के डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस साल 42 कंट्रीज है जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो इतने कंट्रीज में इलेक्शन होंगे, क्या गवर्नमेंट का रुख रहेगा, खासतौर पे यूएस में गवर्नमेंट का रुख क्या रहता है, ये सारी चीजें गोल्ड के प्राइसेस को बहुत बड़ी रेंज में, जो शायद 1900 डॉलर से 2300 डॉलर की रेंज होगी, उसमें रखेगा। तो 400 डॉलर की रेंज के लिए तैयार रही। लेकिन इंडियन मार्केट्स में उसके क्या भाव हम बनता हुआ देखेंगे? अगर रुपया डॉलर भी यहाँ पर इन कंसिडरेशन लिया जाए तो रुपए में क्या भाव बनेंगे? मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में हम कहीं भी 59,000 से लगा के प्रॉबेबली 69,000 69,500 के बीच की एक रेंज देखेंगे, जो गोल्ड के प्राइसेस इसके बीच में रह सकते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट के ऊपर, चाइना मार्केट के ऊपर, और जितनी कंट्रियों में इलेक्शन है वहाँ की गवर्नमेंट क्या रुख लेती है, रशियन मार्केट का क्या रुख होता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सही है, आप तैयार हैं इस 10,000 की बड़ी रेंज में ट्रेड करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड 62,000 की बेस अभी बना चुका है, और 50 से 70 डॉलर की मंदी आ सकती है गोल्ड के अंदर जब प्राइसेस इतनी स्पीड से बढ़ते हैं। और प्राइसेस बढ़ने के बाद जब भी देखा कि इतने लेवल तक स्पीड से बढ़े हैं तो 4-5 दिन में नीचे आ जाता है भाव। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि प्राइसेस 2160 के आसपास रेंज में घूम रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि ये अभी 30, 40 या $50 तक की मंदी आएगी, लेकिन जब गोल्ड के रेट्स ये न्यू नॉर्मल 62,000 हो गए हैं, तो इसको देखते देखते गोल्ड 70 to 72,000 के आसपास आपको दिवाली में दिखा सकता है। और जो भी बाइंग करने की सोच बना रहे हैं हमारे एंड कंज्यूमर्स, उनको ये पता लगना चाहिए कि सोना हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगर 500 रुपया, 1000 रुपया नीचे सोना आ भी जाता है तो उसको इमीडिएटली बाय करें, आगे की अपनी ऐसा भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से प्लानिंग भी करें और धीरे धीरे गोल्ड को बाय करता जाए। हर साल 8 to 10% की तेजी गोल्ड में आती है। कोई साल अगर रह जाए तो एक साथ 3 साल बाद आ जाती है। सो कोई मिस नहीं होगा आपसे, लेकिन बाइंग के अंदर ही रहने के अंदर जीत है। कभी भी अभी अप्रैल मई के अंदर भी जब सीजन आएगा उसके अंदर भी बाइंग करें, छोटा छोटा बाइंग करके आगे चलते रहे। इलेक्शन आएंगी, अनरेस्ट होगा, हर अनरेस्ट के वजह से सोना बढ़ेगा ही। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि इंडस्ट्री है, ये तो आपको कहेगी कि खरीदो, लेकिन ऑफ कोर्स सोने में जिस तरह के हमने रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, आई थिंक सुरेंद्र जी ने हमें बताया था कि 20 साल में शायद 3 साल ऐसे थे जब हमने नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर तेजी बरकरार है। रमेश जी, आप कैसे देखते हैं और आप किन भावों के साथ अब काम कर रहे हैं इस साल के लिए? मैं दिवाली तक ऑलमोस्ट 75,000 का रेट देख रहा हूँ, और मैं तो एंड कंज्यूमर से यही कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं, दिवाली पे ऐसा नहीं लगे कि मैं पीछे रह गया हूँ, तो जल्द से जल्द आप ज्वेलरी की खरीदी करें। ऑलराइट, तो खरीदारी करें और सोने के प्राइसेस जैसे ही डिप पे मिले बाइंग देखनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे। हम इनसे ये जानेंगे कि क्या तरीके हैं खरीदने के, लोग कैसे यहाँ पर ले रहे हैं, और ऑफकोर्स किन इवेंट्स को अब यहाँ पर वॉच करना होगा। नमस्कार, आप बने हुए हैं हमारे साथ एनबीसी आवाज पर, और हम हैं यहाँ पर जवेरी बाजार में, जहाँ पर हम सोने की पल्स चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाव ऑल टाइम हाइस के आसपास हैं और इसी के साथ साथ खरीदारी थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आई है। लेकिन काफी सारे विकल्प हैं यहाँ पर सोना खरीदने के, और वही हम यहाँ पर अपने गेस्ट से जानना भी चाहेंगे। कन्हैयालाल जी, ज्यादातर लोग अब यहाँ पर क्या खरीदते हैं? लाइट वेट ज्वेलरी, बट बीइंग द प्राइस अभी थोड़ा स्लो है, बाकी आगे चल के भी लाइट वेट का और एंटिक भी काफी अच्छा चल रहा है। एंटिक ज्वेलरीज, लाइट वेट और एंटीक यहाँ पर खरीदा जा रहा है। आपसे तो ये जानना चाहेंगे कि ज्वेलरी में तो खरीदारी है ही, फिजिकल में भी है ही, लेकिन बाकी बहुत सारे एवेन्यूज अब खुलते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यू एक होता है इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टमेंट का भी में भी लोग डर रहे हैं, क्योंकि इस प्राइस पे क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए। जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि $2,300 रेट हो जाएगा, तो आपको यहाँ से कितना एप्रिसिएशन मिलने वाला है? 5% का एप्रिसिएशन, तो लोग गोल्ड की रिस्क नहीं लेना चाहते। 5%, 7% तो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट लेकर रखना, चाहे फिजिकल हो, क्योंकि उसमें फिजिकल लेंगे तो आपको जीएसटी का भी लॉस होगा। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है उसमें भी फिलहाल उसका कोई ट्रांच ओपन नहीं है, तो आपके पास बहुत लिमिटेड विकल्प है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी फिलहाल ये कोई अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। और अगर ले भी तो कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा? मुझे लगता है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड का, ऑफ कोर्स कोविड के पहले मैं हमेशा कहता था 10% होना चाहिए, लेकिन कोविड के बाद मुझे लगता है 15 से 16% इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड का होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। बिकॉज आई पर्सनली फील, एंड नाउ एवरीवन फील्स, इवन द टॉप एनालिस्ट सेज दैट इट इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट ऑल अदर एसेट क्लास। तो 15% हिस्सा पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन ये करंट लेवल पे नहीं खरीदना है, वेट करना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्या ले रहे हैं लोग? देखिए, गोल्ड सिक्के खरीद रहे हैं, गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो अभी चल रहा है बहुत मार्केट में 2.5%, उसके अंदर इंटरेस्ट है, कुछ कैपिटल गेन टैक्स के अंदर रिबेट है, तो काफी चीजें हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, इसके अंदर सब खरीदी कर रहे हैं। गोल्ड के अंदर बाइंग करके हमेशा रहना चाहिए। आज कभी कभी बहुत बार क्या होता है कि सोने का भाव थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो लोग सोचते हैं उसको सेल कर दें और सेल करके एक प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि उसको सेल करने के बाद भी जब वापस बाइंग करने का मौका आता है तो बाई नहीं कर पाते। सो मुझे लगता है कि गोल्ड पकड़ के रखें, जब तक भगवान ना करे कोई तकलीफ आए तभी सोने को बेचें और तब तक उसको होल्ड करें। आप अगर 18 to 20% अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे गोल्ड
को, तो ईयर के अंदर 15 to 18% की ऑन एन एवरेज 10 ईयर्स के अंदर आप ग्रोथ देखेंगे, जो बाकी कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर रखने के अंदर काफी मुश्किल है। और आगे जाके सिर्फ गोल्ड को रखना नहीं, लेकिन पहन के उसको शो करने का भी फायदा ज्वेलरी का बहुत है। एब्सोल्युटली। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं? और जैसे इन्होंने कहा कि लोग एक्सचेंज भी कर रहे हैं, बेचने भी आ रहे हैं, क्या उनकी तादाद बड़ी है? बेचने वालों की तादाद कम है, बट ऑलमोस्ट 10 ग्राम तक की ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा लोग खरीदी कर रहे हैं। यंगस्टर्स ज्यादा खरीदी करने में आ गए हैं, तो उनको लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए। 10 ग्राम के अंदर ब्रेसलेट, कड़ा, रिंग, चेन, पेंडेंट, वो सब ज्यादा खरीदी कर रहे हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो 10 से 15% जैसे कहा गया कि अपने पोर्टफोलियो में सोना रखिए, अच्छे स्तर हैं, डिप्स का इंतजार करिए, भाव और ऊपर जा सकते हैं। 70,000 तक की एक्सपेक्टेशन है इस साल के अंत तक। एंड एक्सचेंज है यहाँ पर, कुछ बिकवाली भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि गोल्ड हमेशा आगे जाकर चमकेगा और साल दर साल आपको बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर भी आएगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।